नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ। वीडियो बहुत पसंद आने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो कि आप परीक्षा को क्वालिफाई कर पाओ, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से यूपी लेखपाल टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। आपको बता दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड 89,968, यानी कि 89,968 अभ्यर्थियों ने इस टेस्ट सीरीज के लिए दाखिला लिया है। आपको बता दें, जब आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करोगे तो आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको आपकी रैंकिंग पता चलेगी। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप यह जान पाओगे कि आपकी तैयारी कितना बेहतर है, यानी कि 90,000 स्टूडेंट प्रतिभाग करेंगे। उसमें आपकी रैंक कितनी है, आप कितने रैंक पर हो, आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जब आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी तो आप समझ पाओगे कि आप लेखपाल भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं। तो आपको इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहिए। टोटल टेस्ट 84, फ्री टेस्ट 9, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। इंक्रीज योर सिलेक्शन रेट यहाँ पर दिया गया है 50% विथ टेक्स्ट बुक पास। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इसे सस्ते में परचेज करना है, आप चाहते हो कि आपको डिस्काउंट मिल जाए, तो आपको आरसीएन कूपन कोड को यूज करना है। यहाँ पर देखिए कूपन कोड दिया गया है, कैपिटल में आपको आरसीएन लिखना है। यहाँ पर आरसीएन लिखेंगे आप कैपिटल में, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि जो 499 का है उसमें आप 30% माइनस करेंगे तो आप कितने में पाएंगे, आप लोग सोच सकते हैं। तो इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं 30% डिस्काउंट के। पहली खबर कि आज से पॉलिटेक्निक की विशेष काउंसलिंग, सभी को मिलेगा मौका। पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए छात्रों को विभाग ने एक आखिरी मौका दिया है। रिक्त सीटों के लिए 19 नवंबर 2021 से 25 नवंबर 2021 तक विशेष काउंसलिंग कराई जाएगी। इसमें सभी प्रकार के छात्र जिनका अब तक दाखिला नहीं हुआ है भाग ले सकते हैं। वे छात्र जिन्होंने काउंसलिंग में भाग लिया है वह दाखिला नहीं हुआ है, जिन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है और जिन्होंने ना तो प्रवेश परीक्षा के लिए अप्लाई किया है ना ही प्रवेश परीक्षा दिया है, वे सभी छात्र इस काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं, जिसके आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बताना चाहता हूं, जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें पूरी जानकारी दी गई है। विशेष काउंसलिंग में 11वें चरण के लिए छात्र परिषद की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। एक और महत्वपूर्ण खबर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजी के 6 विषयों की प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी। पाठ्यक्रमों में आदित्य, विशाल, शिवानी, शोएबा, सोहनी और शुभम अव्वल। एक और महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर दी गई है, बीए में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 28 नवंबर 2021 से स्टार्ट होगी। अगली खबर है डीएलएड प्रशिक्षुओं की मांग को लेकर। डीएलएड प्रशिक्षु नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। 10 दिन के अंदर प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है। परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षुओं ने अब समय सीमा तय की है। सरकार से मांग की है कि 28 नवंबर 2021 को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा के पहले शिक्षक भर्ती घोषित की जाए, अन्यथा टीईटी व केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राप्त अभ्यर्थी सामूहिक रूप से लखनऊ में आंदोलन करेंगे। डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी विनोद पटेल, अभिषेक तिवारी का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद प्राथमिक शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं आई। वर्तमान में टीईटी व सीटीईटी पास अभ्यर्थियों की संख्या करीब 7 लाख है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद भी रिक्त हैं। इसकी स्वीकृति सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिए हल्फनामे में
कर भी चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखना चाहिए था स्वीकृति, लेकिन जो अलग लिख दिया गया है आप इसे गलत पढ़िएगा। मैं आपको सही बता दे रहा हूँ, स्वीकृति सरकार सुप्रीम कोर्ट में दिए हल्फनामे में कर चुकी है, यानी कि 51,112 पद रिक्त हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा कहा गया है, जो जानकारी प्राप्त हुई है। अब अनुपात के लिए समिति गठित करने की क्या ज़रूरत थी? जब 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद रिक्त हैं, यानी कि 22,000 से अधिक पद रिक्त हैं, इधर 51,112 का हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा दिया गया है, तो कुल मिलाकर 70,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। तो सरकार ने समिति गठित क्यों की? मैं आपसे बताना चाहता हूँ, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। जो समिति गठित की गई शिक्षक और छात्र अनुपात में शिक्षक के तौर पर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को ऐड नहीं किया गया है। तो आपके लिए राहत वाली खबर है। मैं आपको बता दूं, 1 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार भर्ती करना नहीं चाहती है। और जो लोग कह रहे हैं कि 10 दिन में भर्ती का विज्ञापन आ जाए, देखिए कहना और हो जाना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो मुझे जानकारी है कि 15 दिसंबर के पहले कोई भर्ती की सुगबुगाहट नहीं है, न शासन में कोई चर्चा है। तो आगे की रणनीति आप लोग बनाइए, कोई जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। अभी तक शासन को समिति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अगली अपडेट है कि विधानसभा चुनाव को तैयार होने लगे परिषदीय स्कूल। देखिए, अब परीक्षाएं बाधित होंगी, जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। आज जनवरी 2022 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आज नोट कर लो जो मैं आपको बता रहा हूं। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। इसके बावजूद चुनावी तैयारियां अब परवान चढ़ने लगी है। वानगी है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालय, परिषदीय स्कूलों में ही ज़्यादातर मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। इन मतदान स्थलों पर पोलिंग पार्टियों या मतदाताओं को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हैंडपैम्प की व्यवस्था, रैंप की व्यवस्था, रेलिंग की व्यवस्था, शौचालय और विद्युतीकरण होना चाहिए, ऐसा निर्देश मिला है। तो इस पर काम शुरू कर दिया गया है। आदर्श आचार संहिता जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में लगेगी, अभी नोट कर लो। उसके बाद सभी परीक्षाएं बाधित हो जाएंगी। मुख्य परीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षाएं बाधित होंगी, जो मुझे जानकारी है। आगे कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। अगली अपडेट है कि त्योहारों में यात्री वाहनों की बिक्री 26% घटी। क्यों घटी, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि महंगाई चरम पर है। आमदनी उतनी नहीं है जितनी महंगाई है। 10,000 रुपये एक व्यक्ति को दे दिया जाए और उसके 2 परिवार हों, यानी कि अपने आप को लेकर 3 परिवार, और 10,000 रुपये में कह दिया जाए कि आप जो है पूरे महीने का खर्चा चला दीजिए। अगर आपका खुद का मकान है, खुद का घर है, तो 1 पैसा नहीं बचेगा। अगर आपका मकान नहीं है और आप 3 परिवार को खाना जीना है, तो 10,000 रुपये भी कम पड़ जाएंगे। तो महंगाई की इस दौर में कौन वाहन लेगा? जितनी महंगाई वर्तमान सरकार के द्वारा की गई है, आज तक का रिकॉर्ड है, और किसी भी सरकार में इतनी महंगाई नहीं हुई थी। अब कह रहे कि डेवलप हुआ है। भैया, किसके राज में डेवलप नहीं हुआ था? भैया, रेलवे क्या कांग्रेस के राज में नहीं था? एयरलाइन क्या कांग्रेस के राज में नहीं था? पेट्रोल पंप क्या कांग्रेस के राज में नहीं था? क्या तेल कांग्रेस के राज में नहीं मिलता था? क्या सरसों का तेल कांग्रेस के राज में नहीं मिलता था? क्या कपड़े की दुकानें कांग्रेस के राज में नहीं थी? क्या चाट फुल्की समोसा की दुकानें कांग्रेस के राज में नहीं थी? क्या नहीं थी जो वर्तमान सरकार ने कर दिया है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुनावी माहौल है तो 5 रुपये 10 रुपये रेट घट गया है। जैसे चुनाव समाप्त होगा, महंगाई चरम पर होगी, इतना नोट कर लेना। अगर महंगाई चरम पर ना हो, रेट ना बढ़े, चैनल को अनसब्सक्राइब करके वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। अगली अपडेट है परीक्षा कैलेंडर को लेकर। परीक्षा कैलेंडर जारी होने में लगेगा वक्त। यूपीपीएससी की खबर है, चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद कैलेंडर जारी करने की तैयारी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी, उसके बाद भर्ती परीक्षा कैलेंडर तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस बार अगले वर्ष की परीक्षा कैलेंडर जारी करने में वक्त लगेगा। अगले साल यूपी के विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में आयोग के अफसर चुनाव की तारीखों को लेकर इंतजार कर रहे हैं, यानी कि तारीखें अभी तक घोषित नहीं हुई हैं। आयोग के अफसर चुनाव की तारीखें घोषित होने का इंतजार इसलिए कर रहे हैं, जब चुनाव की तारीख घोषित हो जाए, उसके बाद डेट निर्धारित किया जाएगा, तो परीक्षा में कोई बाधा नहीं होगी।
अगर डेट पहले निर्धारित कर दिया जाए, उसी दिन चुनाव पड़ जाए, उसी दिन वोटिंग पड़ जाए तो परीक्षा बाधित होगी, फिर परिवर्तित करना पड़ेगा। इसलिए चुनाव तिथि का इंतजार किया जा रहा है। आपको बताना चाहता हूँ जो संशोधित तिथि है उसके संबंध में आपको जानकारी मिलेगी। और मैं आपको बता दूँ, कोई भी भर्ती परीक्षा कैलेंडर हो वह अपने समयानुसार परीक्षा कराने के लिए बाधित होती है। 1-2 परीक्षाएं टल जाती हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, नहीं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा कैलेंडर में जिन जिन परीक्षाओं का जिक्र जब होता है उसी तिथि पर परीक्षा का आयोजन होता है। अब मैं आपको बता दूं कि भर्ती परीक्षा कैलेंडर कब तक आएगा, उसमें क्या क्या जिक्र होगा। देखिए, भर्ती परीक्षा कैलेंडर आपका जो है जनवरी के अंतिम या फरवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। 2022 का भर्ती परीक्षा कैलेंडर बहुत पहले आपको जानकारी दे रहा हूँ। आज जानकारी दे रहा हूँ, अभी नवंबर चला, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो बहुत पहले जानकारी दे रहा हूँ। अगर 2-4 दिन डिले हो जाए या 2-4 दिन पहले आपको भर्ती परीक्षा कैलेंडर देखने को मिल जाए तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन जनवरी के अंतिम या फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह तक आपको भर्ती परीक्षा कैलेंडर देखने को मिलेगा। जहाँ तक जीआईसी प्रवक्ता रिजल्ट को लेकर, तो जीआईसी प्रवक्ता का रिजल्ट तैयार हो चुका है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, यानी कि नवंबर के अंतिम और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक किसी भी हाल में परिणाम आ जाएगा। वैसे नवंबर के अंतिम तक किसी भी हाल में परिणाम आ जाएगा, क्योंकि परीक्षा निर्धारित तिथि पर कराने पर विचार चल रहा है, अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अगर कोई परिवर्तन भी होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। वैसे नवंबर के अंतिम तक आप लोग वेट करिए, परिणाम पूर्णतः तैयार है, कुछ भी काम बाकी नहीं है। एक बैठक होने के बाद परिणाम आपका जारी कर दिया जाएगा, तो कभी भी आपका परिणाम जारी हो सकता है। और यहाँ पर कई परीक्षाओं के संबंध में जानकारी दी गई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आयोग के संशोधित कैलेंडर के अनुसार अगले साल 2022 में 9 जनवरी से 10 अप्रैल तक आधा दर्जन परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इनमें 9 जनवरी को प्रधानाचार्य, श्रेणी 2, उप प्रधानाचार्य, यहाँ पर सभी परीक्षाओं के संबंध में जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसके अलावा आयोग ने कई अन्य परीक्षाओं के विज्ञापन बाद में जारी किए और इनमें से कुछ परीक्षाएं अगले साल की शुरुआत में ही प्रस्तावित हैं, जिन्हें अगले साल 23 जनवरी को सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 सम्मिलित है। अगर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है तो फिलहाल जनवरी की परीक्षाएं उतना प्रभावित नहीं होंगी, लेकिन आगे परीक्षाएं जैसे फरवरी की परीक्षाएं और मार्च की परीक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं। तो कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। अगली अपडेट है टीईटी परीक्षा प्रवेश पत्र को लेकर। जैसा कि मेरे द्वारा आपको कल ही बताया गया था, परसों भी बताया गया था कि प्रवेश पत्र कब जारी होगा, तो 3 से 5 बजे तक प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। आज अपलोडिंग कार्य 1 बजे स्टार्ट होगा। अगली अपडेट है दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर। दरोगा भर्ती परीक्षा में नकल करते प्रयागराज का युवक गिरफ्तार। चितईपुर पुलिस ने धर्मवीर नगर स्थित परीक्षा केंद्र से दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में नकल करते हुए एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। बुधवार को तृतीय पाली की परीक्षा में गिरफ्तार आरोपी नकली बाल और कान के अंदर डिवाइस छुपा कर परीक्षा देने पहुंचा था। पुलिस ने आरोपी अभ्यर्थी को बृहस्पतिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, धांधली करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन खुलासा भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। और दरोगा भर्ती परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें लोग अप्लाई करते हैं और चाहत रखते हैं कि मैं दरोगा बन जाऊं, तो दरोगा बनने के चक्कर में गलत कदम उठाते हैं और जीवन भर जेल में सड़ना पड़ता है, पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण आप लोग ऐसी हरकत मत करिएगा। अगली अपडेट है कि 54,000 से ज़्यादा पंचायत सहायकों का चयन पूरा कर लिया गया है। 4 मंडलों के सहायकों का निशाली में प्रशिक्षण शुरू, तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली अपडेट है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शून्य अंक मिलने से अभ्यर्थी परेशान। इधर 145, 46, 39 नंबर मिलने से अभ्यर्थी परेशान है, यानी कि जो अभ्यर्थी अन्य परीक्षाओं में 50% अंक भी नहीं ला पाता है, जो अभ्यर्थी सभी परीक्षाओं में फेल हो जाता है, एक जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में उसके पूरे फैमिली वाले टॉप कर जाते हैं, उसके मित्र टॉप कर जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग 139 से लेकर 145 के बीच में हो, 125 के बीच में हो, तो सवाल तो उठता है। सरकार को इसे संज्ञान में लेना चाहिए और आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे अगर जो लोग सही हैं, शांतिपूर्वक घर बैठे रहना चाहिए, उनको ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर सफाई दोगे, चिल्लाओगे तो आपकी जांच होना निश्चित है, इसमें दो राय नहीं है।
यहाँ पर देखिए शून्य अंक वाला मामला कहाँ फंसा है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि परेशान अभ्यर्थी सचिव परीक्षा नियमों प्राधिकारी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। बृहस्पतिवार को भी इस मामले को लेकर पीएनपी सचिव ने आज से मिलने पहुंचे थे। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी शिल्पा सिंह का आरोप है कि उनका केंद्र आजमगढ़ जनपद में था। वह परीक्षा में शामिल हुई, लेकिन अब रिजल्ट आया तो उन्हें शून्य अंक मिला है। तो सब्जेक्ट वाला प्रॉब्लम होगा, सब्जेक्ट वाला जो डबल गोला भर दिए हैं लोग, वही प्रॉब्लम है जिसके कारण जो है आपका शून्य अंक दिखा रहा है। जहाँ तक मुझे जानकारी, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसके बारे में मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। वैसे सचिव ही इसके बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी और सही जानकारी दे सकते हैं। अगली खबर की माध्यमिक शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग में होगी 4000 लिपिकों की भर्ती। विद्यालय में भर्ती के लिए बनेगी समिति। आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 3000 और स्वास्थ्य विभाग में करीब 1000 लिपिक के पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए दोनों विभागों में कवायद तेज कर दी गई है। अब सवाल है यहाँ पर कैसे भर्ती होगी। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 50% अंक, यानी कि जो पीटी का 50% अंक है, अगर 100 नंबर का पेपर है, अगर आप 50 नंबर पाए हैं तो आप जो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन सभी को मौका नहीं मिलेगा। अप्लाई करने के बाद एक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट में जो अभ्यर्थी आएंगे उन्हीं को मौका दिया जाएगा। 10 गुना अभ्यर्थी प्लस 3 गुना अभ्यर्थी, यानी कि पीटी के अंक को जोड़कर और इंटरव्यू के अंक को जोड़कर एक मेरिट तैयार की जाएगी, जिस बेस पर जो है अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। लेकिन सरकार के द्वारा इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है, तो इंटरव्यू का प्रावधान क्यों किया गया? पहला सवाल, क्या चुनावी माहौल है इसके कारण? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होता है, तब इसे क्यों मेरिट में जोड़ा जाएगा? दूसरा सवाल, तो आप लोग बताइए कि सरकार के द्वारा कौन सा नियम लगाया गया और सरकार क्या करना चाहती है? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि चयन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग के लिपिक संवर्ग में 989 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ पर लिखा हुआ कि विभाग के निदेशक प्रशासन डॉक्टर राजा गणपत द्वारा भेजे गए भर्ती प्रस्ताव में बताया गया है कि 313 अनारक्षित, अनुसूचित जांच के लिए 232, अनुसूचित जनजाति के लिए 26, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 263 व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 145 पद आरक्षित हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट व अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट अनिवार्य है। साथ ही CCC प्रमाण पत्र भी अनिवार्य किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 10 गुना के अंतर्गत आते हैं, देखिए अप्लाई करेंगे 50% अंक वाले, जिसके 50% अंक है सभी अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप 10 गुना के अंतर्गत आते हैं तभी आप जो है इंटरव्यू में पहुंच पाएंगे, टाइपिंग में बैठ पाएंगे, अन्यथा आपको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। केवल अप्लाई किया जाएगा, आपके द्वारा 185 रुपये कटवाया जाएगा और सरकार के खाते में जाएगा और आप लोग बाद में बाहर कर देंगे जब मेरिट बनाई जाएगी। फिलहाल यह नियम कितना सही आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ें। अगर आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सिलेबस के अनुसार आपको मालूम होगा कि मैं कोई भी जानकारी आपको देता हूं या कोई भी पुस्तक बताता हूं या कोई भी टेस्ट बुक सीरीज देता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही ऑथेंटिक देता हूं, बहुत ही अच्छा देता हूं। और मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं लेखपाल भर्ती के लिए। अगर लेखपाल भर्ती में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस टेस्ट सीरीज को पढ़िए, उसमें आपको सिलेबस के अनुसार पूरी जानकारी मिलेगी। बहुत लोगों को सिलेबस पता तक नहीं है और मैं आपको सिलेबस के अनुसार पूरा तैयारी करवा रहा हूँ, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। तो मॉक टेस्ट अगर आपको देना है, तैयारी करना, अपनी रैंकिंग देखनी है, तो आप जो है टेक्स्ट बुक को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टेक्स्ट बुक का लिंक दिया गया है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जरूर जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।